कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रीय ध्वज पर, राष्ट्रगान पर, राष्ट्रगीत पर, आजादी के आंदोलन पर तो बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रध्वज को तब उठाया था जब उसके उठाने वालों को गोलियां खानी पड़ती थी। हमने वंदे मातरम तब अपनाया था, तब गाते थे जब उसको बोलने मात्र से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता था। तो जब हम जंगे आजादी लड़ रहे थे और इस देश को आजादी दिलाई हमने, आप अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे, तो कृपया करके सर्टिफिकेट मत बांटिए। पर क्योंकि आप अपनी ओछी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते और इस बार आप राजनीति राष्ट्रीय गीत पर कर रहे हैं, तो चलिए कुछ सच का सामना कर लिया जाए। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की संरचना करी। 1882 में आनंद मठ का इसका एक और वर्जन छपा और उसमें कुछ पंक्तियां ऐड करी गई। 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में होने वाले कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम को गाया और यह आजादी का उद्घोष बन गया। 1906 से 1910 के बीच में इतने परेशान हो गए अंग्रेज की वंदे मातरम बोलने मात्र से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता था। 1906 के बाद जब 1930 का वक्त आया तो सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़की और उसके चलते यह गीत थोड़ा विवादित हुआ। तो 28 सितंबर 1937 कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला था कोलकाता में। उसके जस्ट पहले 28 सितंबर 1937 में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिट्ठी लिखकर कहा कि वंदे मातरम पे कुछ चिंताएं हैं, कुछ विवाद है, कांग्रेस पार्टी को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इसी संदर्भ में, और तब 1937 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस अधिवेशन को। सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 16 अक्टूबर 1937 को चिट्ठी लिखी और बोला कि हमें सलाह दीजिए कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए वंदे मातरम पर। 3 दिन के अंदर 19 अक्टूबर 1937 19 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव का जवाब आया और उन्होंने कहा 2 छंद, 2 पैराग्राफ्स, 2 स्टैंजा आपको अडॉप्ट करने चाहिए वंदे मातरम के। वो सर्व ऑल एनकम्पासिंग है और वही देश के लिए अच्छा रहेगा। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने एक चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू को लिखी। यह चिट्ठी उन्होंने 17 अक्टूबर 1937 को लिखी, जिसका जवाब नेहरू जी ने 20 अक्टूबर 1937 को दिया और कहा कि मैं मानता हूं कि इस पर कुछ विवाद है और मैं एक दिन पहले आने की कोशिश करता हूं अधिवेशन से, जिससे कि हम गुरुदेव से मुलाकात कर सकें। इसी दौरान 26 अक्टूबर को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू जी को पत्र लिखकर अपनी सलाह पुनः रखी कि हमें 2 छंद का अडॉप्शन करना चाहिए, वही छंद कांग्रेस पार्टी को बोलने चाहिए, वही गाए जाने चाहिए। और इसीलिए 28 अक्टूबर 1937 की वो क्रांतिकारी CWC की बैठक, जहां पर वंदे मातरम को 2 छंदों के साथ अडॉप्ट किया गया, सर्वसम्मति से यह पास हुआ और उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना आजाद, ऐसे आचार्य कृपलानी जैसे क्रांतिकारी लोग थे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान की सभा ने भी वंदे मातरम के उसी प्रारूप को अडॉप्ट किया जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया था, 2 छंदों के साथ। और यहां पर जानकारी के लिए बता दूं कि 14-15 अगस्त की रात 1947 पंडित नेहरू की ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली वो फेमस स्पीच, वो क्रांतिकारी उद्घोषण के पहले सुचेता कृपलानी जी ने वंदे मातरम गाया था। तो ये वंदे मातरम की हिस्ट्री रही है। और 1896 से लेकर आज तक कांग्रेस का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, वंदे मातरम और जनगण मन दोनों न गाए जाते हों। लेकिन मैं जानना चाहती हूं, आरएसएस ने वंदे मातरम गाना कब शुरू किया? आरएसएस वालों के साहित्य में, उनके ग्रंथ में वंदे मातरम का कोई जिक्र ही नहीं है। आरएसएस वाले तो वो अपना कुछ नमस्ते सदा वत्सलम गाते हैं, जिसमें उनके संगठनों का गुणगान है, लेकिन देश का, देशभक्ति का, राष्ट्रगीत का कोई उल्लेख नहीं है। तो क्योंकि आप विवाद कर रहे हैं तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, और वो सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि जब हम जंगे आजादी लड़ रहे थे, जब हम फांसी के फंदों पर झूल रहे थे, जवानी जेलों में बिता रहे थे, तब आपके पुरखे खत लिखते थे अंग्रेजों को। जब हम फांसी के फंदे चूम रहे थे तो आप योर्स ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते थे। तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आरएसएस ने आजादी के पहले कितनी बार वंदे मातरम गाया?
आरएसएस ने कितने साल तक राष्ट्रीय ध्वज का बहिष्कार किया? सवाल पूछा जाएगा कि फजलुल हक और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कौन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल में तब सरकारें चला रहा था जब पूरा देश अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था। सवाल पूछा जाएगा वो कौन था जिसने चिट्ठी लिखकर अंग्रेज सरकार को बताया था कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन का दमन किया जाए। वो कौन था जिसने संविधान की प्रतियां और बाबा साहब की तस्वीरें फूकी थी। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि एक बात शीशे की तरह साफ है कि वंदे मातरम पर दो सोचें हैं। एक सोच गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की है और एक सोच उस अमित शाह की है जिसने इस देश के युवाओं पर और इस देश के स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलवाई। अब फैसला आपको करना है कि आप किस सोच के साथ हैं, क्योंकि एक सोच में वंदे मातरम का सम्मान होता है और दूसरी सोच में उस पर ओछी राजनीति। इसलिए आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रगीत पर, राष्ट्रगान पर डोंट यू डेयर ओपन योर माउथ। आपका इतिहास इतना सी है, इतना काला है कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। सो प्लीज सिट डाउन।